जिस गौरवशाली धरा शिरोमणि मगध साम्राज्य की सबसे बहुमूल्य धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय दिन दहाड़े किसी लुटेरे की भेंट चढ़ जाती है, सवाल यह है कि यह इतिहास किसी ने पढ़ा क्यों नहीं? शायद पढ़ा, लेकिन जिस इतिहास को पढ़कर हमें अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व हो, वो इतिहास कहीं है ही नहीं। शायद किसी ने लिखना जरूरी समझा ही नहीं। यूं नहीं कि नालंदा विश्वविद्यालय की कीर्ति का जिक्र जब तक विद्वानों की कलम नहीं करेगी, तब तक उसे पहचानने वाले सिपाही भी खामोश बैठेंगे। यूं नहीं कि सेक्युलरिज्म का बुर्खा ओढ़े हमारा अपना मगध द्वार बख्तियारपुर जंक्शन बनकर उसका कलंक ढोता रहे, और आप भी किसी एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठकर बड़े आराम से ये डायलॉग मारेंगे कि इंडिया इज नॉट सेक्युलर, इंडिया इज नॉट इंडिया एट ऑल। क्यों बख्तियारपुर जंक्शन पर खड़े हजारों लाखों मुसाफिरों की रूह नहीं रोती कि जिस बख्तियार खिलजी ने 90 लाख किताबों को महज अपनी सनक के दम पे स्वाहा कर दिया, जिसने भारतीय इतिहास के ज्ञान भंडार को 3 महीनों तक चलने के लिए छोड़ दिया, उसे राख कर दिया, उसी के नाम पर जंक्शन का नाम रख के उसे कौन सा सम्मान दे रहे हो? अरे उस खिलजी ने हमारे इतिहास की, हमारे ज्ञान की सिर्फ जय नहीं काटी, बल्कि पूरे के पूरे ऐतिहासिक कालखंड को निर्वस्त्र कर दिया। सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि शिक्षा के उत्कृष्ट मंदिर को 3-3 बार आक्रांताओं का दंश झेलना पड़ा। कितने ही हुणों गौड़ों खिलजियों ने उस शिक्षा के मंदिर को, उस पावन मंदिर को सिर्फ अपनी ईर्ष्या की आग बुझाने के लिए क्षतिग्रस्त किया। बल्कि नालंदा विश्वविद्यालय को इसलिए भी जानिए कि कितने ही वेन शान चीन में ही बैठकर संस्कृत का अध्ययन करते रहे ताकि उस विश्वविद्यालय में उन्हें दाखिला मिल सके। कितने ही विषय, कितने ही विशेषज्ञ अपने ज्ञान से समूचे संसार को वशीभूत करते रहे, और कितने ही विद्वान वहां दाखिला पाने के लिए सपने ही देखते रहे, और कितनी ही इमारतें वहां के छात्रों के रख रखाव के लिए मगध के आसमान में फख्र से तनी। राजवंश की धरा पर लोकतंत्र की कसौटी को चिन्हित करते हुए इस संस्थान का हर फैसला सभी के मतों के अधीन हुआ करता था। जहां हवा भी चलती थी ना, तो उसमें से सांस्कृतिक मूल्यों की खुशबू आती थी। जहां बौद्ध धर्म की धुरी पर हर दूसरे धर्म की शिक्षा ही नहीं दी जाती थी, बल्कि आपसी सौहार्द की अखंडता उनकी मूल्य संस्कृति होती थी। परंतु आर्यभट्ट और आर्य